आज बात करेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले कहीं ना कहीं पूरे देश में इंडिया अलायंस यानी कि इंडिया गठबंधन को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। और इस अलायंस में सबसे ज्यादा चर्चा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के आपसी, अब इसे समझ में नहीं आता समझौता कहें लड़ाई कहें, क्योंकि कोई भी जब समझौता होता है तो प्यार और मोहब्बत से होता है। ये शायद पहला समझौता होगा जिसमें धमकियां दी जा रही हैं। पंजाब की ही अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को चित किया विधानसभा चुनावों में और एक दूसरे के धुर विरोधी रहे, लेकिन अब भाजपा को घेरने के नाम पर इंडिया अलायंस बन रहा है। अरविंद केजरीवाल हो, राघव चड्ढा हो, बड़े बड़े नेता इंडिया अलायंस के साथ मीटिंग पर मंच शेयर करते हैं। उसी दिन पंजाब में उसका प्रतिक्रिया कैसे मिलती है? पंजाब के नेता कहते हैं कि अलायंस होगा तो हम सीट शेयरिंग करेंगे और मनमाफिक सीट मांगेंगे। यहां तक कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कांग्रेस को एक धमकी के लहजे में ये भी कह देते हैं कि कहीं ये ना हो कि आने वाली पीढ़ियां अपने बच्चों को ये बताएं कि एक थी कांग्रेस। अब ये भगवंत मान बयान देते हैं, इस पर प्रतिक्रिया कांग्रेस की आती है। कांग्रेस के बड़े नेता कहते हैं कि हमने एक फिल्म देखी थी मेरा नाम जोकर। तो जब एक दूसरे पर इस तरीके के व्यंग बाण चल रहे हों, तिरछे निशाने चल रहे हों, तो ऐसे में समझौता कैसे होगा? अब देखिए फॉर्मूला क्या है। चंडीगढ़ को भी पंजाब में गिनती की जा रही है, यानी कि पंजाब की 13 लोकसभा सीटें होती हैं और अब पंजाब के जो आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि चंडीगढ़ को भी पंजाब में गिन लिया जाए तो 14 सीटें होती हैं। 7 सीटें कांग्रेस ले ले और 7 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल जाए तो 50-50 का समझौता हो गया। लेकिन कांग्रेस के नेता चंडीगढ़ में ही पंजाब की राजधानी में सीना ठोक कर कहते हैं कि हम आम आदमी पार्टी के साथ समझौता नहीं करेंगे, सीट शेयरिंग तो भूल ही जाइए। तो अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि दिल्ली में इंडिया अलायंस बनता है। इंडिया अलायंस में ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को मिलकर हराना है। अब मिलना कैसे है? अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पंजाब में सीट शेयरिंग का समझौता करते हैं तो दिल्ली में भी कमोबेश यही स्थिति बनेगी, क्योंकि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली में भी कांग्रेस ने चुनाव लड़ना है। तो यहां पर सबसे बड़ी तकरार जो है वो सीट शेयरिंग को लेकर है कि ये समझौता कैसे बने। अब कांग्रेस का दावा यह है कि कांग्रेस खुद पंजाब की 13 सीटों को जीतने में सक्षम है, ऐसे कांग्रेस के नेता दावा करते हैं। आम आदमी पार्टी ये कहती है हमारी सरकार है। अब आम आदमी पार्टी के पास एक लोकसभा का सांसद भी है, जालंधर की सीट आम आदमी पार्टी ने जीती है। तो ऐसे में ये जो वाद विवाद है ये लगातार गहराता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है और नेता अपने मयान से तलवारें निकालकर युद्ध की तरह आमने सामने खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आज के दिन यही है कि क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में किसी तरह का समझौता होगा? अगर समझौता होता है तो फॉर्मूला क्या होगा? अब बात पंजाब और दिल्ली की कर ली। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का किसी तरह का कोई ग्राउंड नजर नहीं आता है, लेकिन हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हमें समझौता करना होगा सीट शेयरिंग पर। तो ये जो वाद विवाद है इस पर विराम जल्दी लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है, यानी कि पंजाब और दिल्ली की आम आदमी पार्टी वर्सेस जो कांग्रेस की लड़ाई है इसका असर इंडिया अलायंस पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि सीट शेयरिंग की लड़ाई इंडिया अलायंस को ही कहीं ना तोड़ दे। ये भी बहुत सारे सवाल हैं जो अपने आप में खड़े हो रहे हैं।